औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज माह मुबारक रमज़ान की दूसरी तारीख़ है। रोज़ाना एक ख़ास मौजू का इंतख़ाब किया गया है और उसी की मुनासिबत से एक आयत और एक हदीस। आज का मौजू है सच्चा रोज़ा, सादिक़ रोज़ा। इसकी मुनासिबत से जो आयत है वो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मोमिनो, तुम्हारे ऊपर रोज़े को फ़र्ज़ कर दिया गया है जैसा कि गुज़िश्ता उम्मतों पर रोज़े को फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। ये आयत रोज़े के फ़लसफ़े को बता रही है, रीज़न को बता रही है कि रोज़ा क्यों वाजिब है। इस वजह से रोज़े को वाजिब किया गया है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। तक़वा यानी दिल में अल्लाह की अज़मत का एहसास करना और उससे डरना, इसे तक़वा कहते हैं। तक़वे का ताल्लुक़ रोज़े से किस तरीक़े से है? देखिए, इंसान मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक वो हलाल ग़िज़ा न खाए। रोज़े के आलम में इंसान कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, पेट में हराम ग़िज़ा नहीं पहुँचती। तो जब पेट में हराम ग़िज़ा नहीं पहुँचेगी तो इसका नतीजा तक़वा की शक्ल में ज़ाहिर होगा। तक़वा दो तरह का होता है। कुछ इंसान अमल से मुत्तकी होते हैं, यानी उनका अमल परहेज़गारों वाला अमल होता है, नेक इंसानों वाला अमल होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अमल के एतबार से मुत्तकी होते हैं और फ़िक्र के एतबार से भी मुत्तकी होते हैं। क्या मकसद? यानी उनके फ़िक्र में तक़वा रचा बसा रहता है। फ़िक्र में भी अल्लाह का गुनाह नहीं करते, यानी गुनाह के बारे में सोचते भी नहीं हैं, तसव्वुर भी नहीं करते हैं कि हमें गुनाह करना है। इसी को तक़वाए फ़िक्री कहते हैं। रोज़ा हमें ये बताता है कि किस तरीक़े से तक़वा इख्तियार किया जाए, या रोज़ा रखने का ये फल है कि हम किस तरीक़े से मुत्तकी और परहेज़गार बन सकते हैं। अगर रोज़ा है और तक़वा नहीं है तो इसका मकसद ये है कि दरख्त तो है मगर फल नहीं है। दरख्त लगाया जाता है, फल की वजह से लगाया जाता है। अगर फल दरख्त पर ना आए तो दरख्त का वजूद बेकार हो जाता है। इसी तरीक़े से अगर कोई रोज़ा रख रहा है मगर मुत्तकी और परहेज़गार नहीं बन पा रहा है तो इसका मकसद ये है कि रोज़े ने उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। रोज़ा रखें, तक़वा इख्तियार करें, मुत्तकी बने, परहेज़गार बने। बेहतरीन मौका है माह मुबारक रमज़ान का कि इंसान अपने नफ्स को सुधारे, अपनी आदतों को सुधारे और मुत्तकी बन जाए, परहेज़गार बन जाए। इसी मुनासिबत से हदीस है, आज की हदीस है, मा यसनउ साइम बिसयामिही इज़ा लम यसुन लिसानहु व समअहु व बसरहु व जवारिहु। ये हदीस है दाइमुल इस्लाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 268 की, कि अगर इंसान की ज़बान, उसका कान, उसकी आँखें, उसके दीगर आज़ा जवारे, बॉडी के दूसरे हिस्से अगर गुनाह से नहीं बच रहे हैं तो ऐसे रोज़े का फ़ायदा क्या है? मा यसनउ साइम बिसयामिही, क्या करेगा ये रोज़ेदार अपने रोज़े का? अगर उसकी आँखें रोज़े से नहीं हैं, अगर उसके कान रोज़े से नहीं हैं, अगर उसके दीगर आज़ा व जवारे रोज़े से नहीं हैं, तो इसका मकसद ये है कि रोज़ा रखें तो सिर्फ पेट का रोज़ा ना हो बल्कि पूरे जिस्म का रोज़ा हो। ये सच्चा रोज़ा उसी वक्त होगा कि जब हमारा रोज़ा मुकम्मल रोज़ा हो, कामिल रोज़ा हो, तक़वे वाला रोज़ा हो, मुत्तकी वाला रोज़ा हो, परहेज़गारों का रोज़ा हो। जहाँ हराम इंसान खा लेता है वहीं से रोज़ा उसका ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उसी तरीक़े से अगर हराम चीज़ को देख लिया या गीबत कर दी या झूठ बोल दिया
रोज़ा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो रोज़ा रखना आसान है, मगर ऐसा रोज़ा रखना जो बारगाह खुदावंद में कबूल हो जाए, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए कोशिश करनी है कि हमारे जिस्म का हर हिस्सा रोज़े से हो। हम अपनी ज़बान से किसी को सताएं नहीं, किसी को बुरा भला न कहें, किसी को गालियाँ न दें। हम अपने हाथ पैरों से किसी को सताएं नहीं, और दिल में भी हम गुनाह का ख्याल न लाएं। अगर गुनाह का ख्याल आ जाए तो बचें। माह मुबारक रमज़ान में इफ्तार किया जाता है, थोड़ा सा गौर कर लें, थोड़ा सा तवज्जो कर लें, कहीं ये इफ्तार में हराम तो खुदा न खास्ता नहीं मिला हुआ है। हलाल से इफ्तार करें। बहुत से लोग रोज़ा रखते हैं, मगर जब इफ्तार करते हैं तो उनकी इफ्तारी हराम की होती है। तो ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा? तक़वा नहीं आ सकता। यानी जिस वजह से परवरदिगार ने रोज़े को फ़र्ज़ किया है, वो सबब पूरा नहीं होगा जब तक तक़वा अख्तियार न करे। पेट में हलाल ग़िज़ा पहुँचे, ऐसी ग़िज़ा पहुँचे जिस पर किसी का हक़ ना हो, किसी मज़लूम का हक़ ना हो, अल्लाह का हक़ ना हो, मासूम का हक़ ना हो। पहले तमाम हुकूक़ को अदा कीजिए, फिर इफ्तारी कीजिए। जब हलाल ग़िज़ा पेट में पहुँचेगी तो अमल में भी तक़वा आएगा और फ़िक्र में भी तक़वा आएगा। इसी मुनासिबत से एक छोटा सा वाक़या मैं सुनाना चाहता हूँ, आप ख़ुद फ़ैसला कर लें कि हराम ग़िज़ा का असर कितना ख़तरनाक होता है। ईरान के हवाले से वाक़या मिलता है कि एक शख्स जो झाड़ू वाड़ू देता था सड़क के किनारे, सुबह सुबह झाड़ू दे रहा था, तो उसे एक बैग मिला गिरा हुआ। वो लेकर घर के ऊपर आया और उसने खोला तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा था और चेक वगैरह थे। उसमें एक कार्ड भी था जिसमें टेलीफोन लिखा हुआ, नंबर लिखा हुआ था। उसने फ़ोन किया कि आपका ये बैग गिर गया है, मुझे मिला है, आप आकर ले जाइए। जिन साहब का बहुत बड़े आदमी थे जिनका बैग गिरा था, सुबह कहीं जा रहे थे, गाड़ी से कैसे गिर गया था। खैर बहुत खुश हुए, उससे कहा जितना ही दौलत तुम चाहो इसमें से ले लो, हमारी इजाज़त। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ने जो मुझे दे रखा है वो बहुत ज़्यादा दे रखा है। बहुत इसरार किया, ये नहीं माना। आखिर में कहा अच्छा एक वक्त का खाना तुम हमारे साथ खा लो। ये राज़ी हो गया। उसके यहाँ पहुँचा, दस्तरखान चुना गया, अनवा अक़साम के खाने लगाए गए। कहते हैं चांदी के चम्मच भी थे वहाँ के ऊपर, कीमती सामान भी था। एक चम्मच गायब हो गया तो नौकर ने कान में मालिक से कहा कि जो आपका मेहमान आया है इसने चम्मच को अपने जेब में रखा। उसने कहा नहीं हो सकता है, ये बहुत ईमानदार है, चोरी नहीं कर सकता। अभी दोनों गुफ्तगू कर रहे थे कि इसने अपनी जेब से चम्मच निकाला। कहा कि हाँ मेरी नीयत ख़राब हो गई थी, इस चम्मच को मैंने जेब में रख लिया। मालूम है क्यों ऐसा हुआ? लाखों की दौलत के ऊपर मेरी नीयत ख़राब नहीं हुई, मगर एक चम्मच के ऊपर हमारी नीयत ख़राब हो गई। उसकी वजह ये थी कि इससे पहले कभी हमने हराम नहीं खाया था। आज तुम्हारे दस्तरखान पे जो ग़िज़ाएँ थीं वो हराम की ग़िज़ाएँ थीं। लुक़्मा हराम हमारे पेट में पहुँचा तो गुनाह का तसव्वुर आ गया। लुक़्मा हराम से बचें, रोज़ा रखें ताकि मुत्तक़ी और परहेज़गार बन सकें। परवरदिगार हम सबको इतनी तौफ़ीक़ दे, हम वो रोज़ा रखें कि जिसका समरा, जिसका फल तक़वे की शक्ल में ज़ाहिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि